बंगाल के चुनावी दंगल में तड़का लगाने के लिए एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अपने बंगाल दौरे पर ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चुनाव से पहले दोनों अल्पसंख्यक नेताओं की मुलाकात ने बीजेपी और सत्ताधारी टीएमसी के कान खड़े कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने के बाद ओवैसी मिशन बंगाल की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब्बास सिद्दीकी के साथ उनके अन्य नेताओं से मिलकर ओवैसी बंगाल में अपना दावा ठोकने की प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों के गठबंधन से एक नए सियासी समीकरण के बनने की संभावना प्रबल होती दिख रही है। चुनावी दौरों के बीच एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में मिलकर चुनौती देगी। साथ ही सत्ताधारी टीएमसी को आईना भी दिखाया। बतौर ओवैसी टीएमसी ही बीजेपी को सशक्त बना रही है और उसे रोकने में नाकाम दिख रही है। साथ ही सवाल पूछा कि आखिर क्यों टीएमसी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ओवैसी के उंगली पहुंचने पर फुरफुरा शरीफ में एमआईएम के झंडे लहराए गए। इस दौरान ओवैसी जिंदाबाद के नारे भी लगे। ओवैसी की पार्टी बंगाल के बैठल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन कर अपनी चुनौती पेश करने की तैयारी में। इस गठबंधन का उद्देश्य अल्पसंख्यक वोटों को पूरी तरीके से अपने पाले में करना होगा। नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में चाय पर चर्चा के दौरान सांसद अर्जुन सिंह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता का बीजेपी को बाहरी बताने वाले बयान पर अर्जुन सिंह ने पलटवार किया और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी के बाहरी होने का मुद्दा उठाया। साथ ही ममता के इशारों पर चलने वाले आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में भी पूछा कि क्या वो बाहरी नहीं है। बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मेदिनीपुर के झाग्राम में चाय पर चर्चा की। इस दौरान दावा किया गया कि यहां की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। उन्होंने कहा कि जिन सीटों को लेकर संशय था वो भी टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी के जाने से कन्फर्म हो गई। बंगाल चुनाव के दौरान खून खराबे को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आशंका जताई। राज्यपाल ने कहा कि अगर लोक सेवक भी राजनीति के काम में सक्रिय हो जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए उन्होंने पुलिस और प्रशासन से निष्पक्षता बनाए रखने को कहा। साथ ही मीडिया से भी हिंसा मुक्त चुनाव के लिए माहौल बनाने को कहा। राज्यपाल धनखड़ ने पुरुलिया की यात्रा के दौरान इसका जिक्र किया। बंगाल के सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी के बूथ स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के नेता कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। जनवरी में मिशन बंगाल पर बीजेपी के कद्दावर नेता हैं पीएम मोदी अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मिशन बंगाल को सफल बनाने के लिए दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चांचल इलाके में सरसों के खेत से भारी मात्रा में बम बरामद हुआ है। वहीं टीएमसी के एक नेता के घर से भी पुलिस ने बम बरामद किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।